इस वीडियो में हम लोग आज के टेस्ट का रीजनिंग का सॉल्यूशन देखेंगे। और आज का टेस्ट जो हुआ है 11, 10, 11 और 2024। ठीक है, ये डेट है। ठीक है, आज तीसरा टेस्ट था, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। किसका? तो रीजनिंग का। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोला गया है। तो इजी सा क्वेश्चन है। बोला है लेखक का कलम होता है तो दर्जी का क्या होगा। तो लेखक जो है कलम को यूज़ करता है, तो दर्जी जो है सुई को यूज़ करेगा। बस इसका आंसर हो गया बी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है। तो दिया हुआ है आर है, ए है, एम है, ओ है। अब इधर जो है एस है, सी है, पी है, एस है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक में कितना बढ़ा है। तो 18 में 1 बढ़ा है, यानी 19 हुआ, यानी 1 बढ़ाया गया है +1। ठीक है, तो भी है, तो भी में 1 बढ़ाएंगे तो डब्लू होगा। तो सभी ऑप्शन में है डब्लू। उसके बाद देखिए ए से सी यानी 2 बढ़ाया है, तो यहाँ पे एक्स है तो 2 बढ़ाएंगे तो जेड होगा। तो कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको? एक ही में दिख रहा है, डी में। बाकी ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है और सी में भी नहीं है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या है। इसमें बोला गया है यदि नीचे दी गई व्यवस्था से सभी विशेष वर्णों को हटा दिया जाए, यानी जो भी आपका लेटर दिया है उसको हटा देते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक्स के दाईं ओर 10वें स्थान पर होगा। ठीक है, तो जैसे दिया है 3 है, एक्स है, ये हो गया, बी है, 9 है, हैज़ है, एफ हो गया, 4, 5, फिर स्टार है, फिर 1 है, फिर के है, फिर 2 है, फिर डॉलर है, फिर 8 है, फिर आर है, फिर एस है, फिर % दिया हुआ है, उसके बाद जेड है। ठीक है, तो विशेष वर्णों को हटाने के लिए बोला गया है। तो देखिए किसको हटाना पड़ेगा आपको, यानी यहाँ पे हटाना क्या है आपको? विशेष वर्णों को बोला है, यानी जितना सिंबल दिख रहा है उसको हटा दीजिए। यानी यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से डॉलर ख़त्म हो जाएगा। तो एक्स के दाहिनी ओर मतलब इधर। ठीक है, 10वें स्थान पर। तो ये हो गया 1, ये 2, ये तीसरा स्थान है, ये चौथा है, ये 5वां है, ये 6ठा है, ये 7वां है, ये 8वां है, ये 9वां है और ये जो है 10वां है। यानी आंसर क्या हो गया आपका? आर हो गया, जो कि कहाँ दिख रहा है आपको? सी में दिख रहा है। चलिए 18 का हो गया सी। क्वेश्चन नंबर आइए 23। 23 में देखिए क्या दिया हुआ है। तो
23 में दिया हुआ है, उसको यूज़ करना है। तो है सी, गैप दिया है, डबल बी है, ए गैप है, सी है, ए है, बी है, गैप है, ए सी गैप, फिर ए बी, फिर गैप, फिर ए सी। ठीक है, इसमें क्या है कि इसको डिवाइड करके भी कर सकते हैं और नहीं तो बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं। तो देखिए एक पैटर्न चल रहा है ए सी, ठीक है, सी ए। तो यहाँ पे जब सी है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। ठीक है, तो फिर यहाँ ए है तो यहाँ सी होगा, फिर यहाँ ए है तो यहाँ सी होगा, सी नहीं होगा, डबल बी चल रहा है क्योंकि यहाँ पे डबल बी है, तो यहाँ भी डबल बी होगा, ये कैंसिल कीजिए। तो ए सी, ठीक है, तो ये पैटर्न देखना है। तो ए दिख रहा है आपको, सी में दिख रहा है और डी में दिख रहा है। ए के बाद सी होगा तो कहाँ दिख रहा है आपको, सी में दिख रहा है। ठीक है, सी के बाद बी होगा और फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सी और लास्ट में फिर बी। ठीक है, तो यानी यहाँ पे एक तरह से देख रहे हैं कि ए सी फिर सी ए, इस तरह करके चल रहा है। यहाँ भी देखिए ए सी फिर सी ए, इस तरह चल रहा है। नहीं तो फिर एक काम और कर सकते हैं, तो वो काम क्या है, तो इसको डिवाइड करेंगे, काउंट करके डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 है। तो 18 को कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं, तो 6 का ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, 9 का भी, 3 का भी। ठीक है, अगर 9 का बनाते हैं तो मान के चलिए यहाँ पे 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ अगर 9 का ग्रुप आप बना देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सी है तो यहाँ बी है, तो मैच नहीं कर रहा है, इसलिए 9 का ग्रुप नहीं चलेगा। तो हम लोग किसका चलाएंगे, 6 का चलाएंगे। ठीक है, तो 6 का ग्रुप चलाते हैं। तो यहाँ देखिए 6 ठो लीजिए, 3 3 6, यहाँ पे, यहाँ पे। तो ये देखिए सी है, यहाँ भी सी है, इससे पहले ए है, यहाँ ए है, यहाँ खाली है, इसका भी खाली है, इससे पहले बी है, इससे पहले ए है और इससे पहले सी है, यानी यहाँ पे सी होगा। ठीक है, और यहाँ देखिए सी से स्टार्ट है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है। ठीक है, यहाँ पे ए है, यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ भी ए होगा, फिर डबल बी है, तो यहाँ डबल बी है, तो यहाँ भी डबल बी होना चाहिए, यानी यहाँ बी होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए खाली है, तो यहाँ पे सी है, तो यहाँ सी होगा, यानी ए हो गया। ठीक है, जो जो फिल किए हैं उसको देखिए। उसके बाद यहाँ पे सी हो गया, फिर यहाँ पे बी भरे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ए भरे थे, है ना, हाँ ए नहीं भरे थे यहाँ पे, तो ये वाला नहीं है, ये वाला है। ठीक है, तो बी हो गया, उसके बाद इधर सी हो गया और लास्ट पे बी हो गया, हमें आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार क्वेश्चन नंबर है 39। 39 में देखिए क्या है, छोटा सा क्वेश्चन है। वकील का कोट होता है तो ब्यूटिशियन का क्या होगा, तो इसका पार्लर होगा। ठीक है, जैसा कि अभी चाची जा रही है पार्लर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार क्वेश्चन नंबर है 47। 47 में देखिए क्या है, इसमें बोला गया है कि 4 ऑप्शन में जो है 3 ठो एक जैसा है, एक अलग है। तो देखिए पहला ऑप्शन जो है
तो 12 में जब हम लोग 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा। 16 में हम लोग 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नहीं आएगा, ठीक है। जो आया है 118 लिखा है ये नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन 13 में जब हम लोग 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और 15 में जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 तो ये भी आएगा। सिर्फ ये वाला गलत है, ठीक है, यानी ऑप्शन बी गलत है, ठीक है। आंसर हम लोग का सही होगा बी। 47 के बाद आइए 64 में, क्वेश्चन नंबर 64, ठीक है। इसमें देखिए दिया है पेडियाट्रिक दिया हुआ है, ठीक है, और इसका होता है चिल्ड्रन, यानी एक तरह से बोल सकते हैं बच्चा लोग से संबंधित जो चिकित्सक होता है उसको बोला जाता है। और यहाँ पे जो है न्यूरोलॉजी में, तो न्यूरो का जो संबंध है ब्रेन से, न्यूरॉन से बना है, स्मॉलेस्ट यूनिट है ब्रेन का, तो इसका ब्रेन हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया आपका सी। तो इसमें थोड़ा सा मीनिंग भी याद रखना पड़ेगा आपको। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 70, यानी 70 में देखिए क्या है, ठीक है। इसमें देखिए क्या किया गया है। तो इसमें जो है आपका 7 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर और प्लस 5, तो 3 4 3 यहाँ 36 और प्लस 5, ठीक है। ऐड कीजिए तो देखिए 5 6 और 3, 14 का 4 कैरी 1, यहाँ 4 हो जाएगा, 4 और 4 8 हो गया, 3। यही प्रोसेस चल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 5 का क्यूब लेंगे तो इतना आएगा, फिर स्क्वायर लेंगे 4 का 16, और 3 का जो है 3 लिख दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो 11 और 3 यहाँ 4 आ गया 14, ठीक है। बच गया क्या 1, यानी 4, यानी 144 इसका आंसर हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 70 ही देख रहे थे हम लोग, तो छूटा क्या हम लोग का, 64 करवा दिए थे, 70 भी, ये 70 ही था, ठीक है, आंसर ए था। और 70 के बाद 74 में आइए, 74 में देखिए क्या है। इसमें जो है इसमें है आपका बी है, जेड है, ए है, फिर यहाँ पे है डी, वाई, सी, फिर एफ है, फिर एक्स है और ई है, उसके बाद एच है, डब्ल्यू है और जी है। तो यहाँ बॉक्स में क्या होगा, तो देखिए इसमें बी से डी गया है, यानी 2 जोड़ा है, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ जाइएगा तो फिर 2 जोड़ा है, तो 2 जोड़ रहा है, यहाँ से भी जाइएगा तो यहाँ भी 2 जोड़ा है, तो एच है 2 जोड़िएगा 10 होगा, यानी जे आएगा, तो जे हो गया। तो जे सब में दिया हुआ है। फिर देखिए यहाँ से एक घटाया है, एक घटा रहा है, ठीक है, तो आप भी एक घटाइए, यहाँ से भी एक घटाया, तो एक घटाएंगे तो भी, तो कहाँ दिख रहा है, तो आपको ए में दिख रहा है, सी में दिख रहा है और डी में दिख रहा है। अब देखिए ए इसमें क्या किया है, 2 जोड़ा है, फिर यहाँ से यहाँ 2 जोड़ा है, फिर यहाँ से यहाँ 2 जोड़ा है, तो जी में 2 जोड़ेंगे यानी 7 होता है, तो 9 हो जाएगा, तो 9 पे आई होता है, यानी जे भी आई, जो कि है आपका डी। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 80 में क्या है।
तो इसमें बताना है कौन सा अलग है। तो देखिए, चॉक से भी लिखते हैं, मार्कर से भी लिखते हैं और पेन से भी लिखते हैं। ठीक है, पुस्तक क्या है, पढ़ने का चीज़ है, तो अलग क्या हो गया, सी हो जाएगा। इसमें आ जाइए 81। इसमें थोड़ा सा देखिए क्या होगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन दिमाग लगा कर इसको सॉल्व करना है। तो बोला है दोस्तों का एक समूह इस प्रकार की अवस्था में बैठा है कि उनमें से प्रत्येक एक अष्टभुज के एक कोने पर बैठा है। ठीक है, तो अष्टभुज बोला यानी 8 भुजा होना चाहिए। तो हम लोग इसमें सर्कल बना सकते हैं। ठीक है, भुज से कोई मतलब नहीं है, ऐसे 8 को बैठाना है आपको, असो भी अंदर की ओर फेस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, इसमें ध्यान रखा जाता है कि दायां बायां कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो बोला गया है मेधा राधा के विकर्णतः सामने बैठी है, मतलब आमने सामने होगी। ठीक है, अब आगे भी देखिए मेधा का फिर जिक्र किया गया है। तो यहाँ पे मान के चलिए मेधा है। ठीक है, यहाँ एम हो गया और यहाँ इधर राधा कर देते हैं। अब बोला मेधा सीमा के बाईं ओर बैठी है। मेधा जो है सीमा की, तो सीमा को यहाँ रखेंगे तो बायां इसका इधर होगा सीमा। ठीक है, रमन सीमा के बगल में और गोविंद के सामने बैठा है। तो रमन को यहाँ बगल में बैठा दिए सीमा के, और गोविंद को इसके अपोजिट। ठीक है, बैठा दिए। गोविंद चंद्रा के दाईं ओर बैठा है। गोविंद जो है चंद्रा के, यानी चंद्रा को यहाँ रखिए, चंद्रा के दायां इधर होगा। ठीक है, इसका ये लेफ्ट था, इसका ये राइट है। ठीक है, अब देखिए अब क्या बोला है, शांति मेधा के दाईं ओर नहीं बैठी है। शांति जो है मेधा के दाईं ओर नहीं बैठी है, यानी बायां तो बैठ ही सकती है। ठीक है, तो शांति को यहाँ बैठा सकते हैं, 2 प्लेस हम लोगों के पास में है, लेकिन आर 2 बार लिखे हैं। एक हो गया राधा का, ये है राधा। ठीक है, और एक आर किसका था, तो एक और आर जो है रमन का था। ठीक है, अब देखिए बोला गया है शांति मेधा के दाईं ओर नहीं बैठी है, तो बाईं ओर बैठी होगी, किंतु शशि के सामने बैठी है। ठीक है, तो शशि के सामने बैठी है। तो अगर हम लोग शांति को इधर बैठाते हैं, शांति यहाँ बैठी तो शशि इधर बैठेगा। ठीक है, तो ये दोनों का जगह चेंज भी हो सकता है, लेकिन हाँ यहाँ पे बोला था दाईं ओर नहीं बैठी है, इसीलिए यही सही होगा। मेधा के दाईं ओर नहीं है, बोला क्या गया था मेधा के दाईं ओर नहीं बैठी है, तो दायां मेधा का दायां इधर होगा, तो उधर शांति नहीं बैठी है, बाईं ओर बैठी है। तो हम लोग जो बैठा है वो बैठ गए हैं। अब देखिए चंद्रा के सामने कौन बैठा है, तो चंद्रा ये रहा। ठीक है, इसके सामने ये एस, एस से कौन, सीमा है। ठीक है, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बी इसका आंसर है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 85। 85 में देखिए क्या है, डायरेक्शन का है। चलिए इसको भी करते हैं। पेज तो फुल हो गया है, पेज को खाली करना पड़ेगा। तो पेज को खाली किया जाए, इसके लिए और कोई ऑप्शन देख लेते हैं।
नया पेज लेना पड़ेगा, तो ले लेते हैं, फिर ले लेते हैं। चलिए यहाँ से नया पेज ले लेते हैं, यहाँ से इसको वाइट कर लेते हैं। ठीक है, वाइट हो गया, नया पेज हो गया। चलिए इसको फुल स्क्रीन कर दिए और इसको ऊपर कर दिए। बस बोला गया मुकेश के सामने और दक्षिण दिशा थी, मतलब उसके सामने जो है, मान के चलिए मुकेश यहाँ पे है, इसका सामने इधर दक्षिण है। ठीक है, वह 5 किलोमीटर सीधे चला, तो यहाँ से 5 किलोमीटर चल रहा है आगे, और वह वहाँ से वह अपने दाईं ओर मुड़ा। तो जब ये इसका फेस नीचे है तो दायां इधर होगा, यानी इधर राइट है और इधर इसका लेफ़्ट है। ये चीज़ ध्यान रखना है जब नीचे की ओर देख रहा है तब। ठीक है, तो अब मुड़ किधर रहा है, वो दाईं ओर मुड़ रहा है 90 डिग्री। तो दायां किधर है, तो दायां है ये साइड, यानी ऐसे जा रहा है। ठीक है, 90 डिग्री मुड़ गया। ठीक है, और 5 किलोमीटर फिर चला। फिर वो अपनी बाईं ओर, तो बायां और जब इधर जब जा रहा है तो ऊपर हो गया इसका दायां और नीचे हो गया बायां। अब यहाँ से फिर ये मुड़ गया। ठीक है, लेकिन बोल रहा है 45 डिग्री मुड़ रहा है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो 90 डिग्री नहीं मुड़ना है, इसको 45 लेके चलते हैं, तो 45 में ये मुड़ेगा और किधर मुड़ रहा है, बायां। ठीक है, तो इसका बायां 45 डिग्री इधर होगा, ऐसे करके। ठीक है, और कितना चला, 3 किलोमीटर चला। अब वह अपनी वास्तविक स्थिति से किस दिशा में होगा, तो अब बताइए इसका वास्तविक स्थिति। पहले क्या था, पहले यहाँ पे था, यहाँ से अगर ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे करके, ठीक है, तो क्या बन रहा है, ये देखिए, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो पश्चिम दक्षिण या फिर दक्षिण पश्चिम बोल सकते हैं। तो दक्षिण पश्चिम दिशा दिया हुआ है। ठीक है, 85 का, यानी ए हो जाएगा। पहले दक्षिण लिख दीजिए, उसके बाद पश्चिम लिख दीजिए। ठीक है, तो अगर पश्चिम दक्षिण भी लिखता तो भी सही होता है, दोनों सेम ही होता है। तो यहाँ से आपको प्लस बना लेना है, बस याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 85 हो गया, 86। इसमें देखिए क्या किया है, तो 21 है और 11 है और इधर 31 है, और ये भरना है। तो देखिए इसको डबल किया है 11 को और एक घटा दिया है। उसी तरह यहाँ जो भी होगा उसको डबल करेंगे, यानी 16 को डबल करेंगे तो 32 होगा। ठीक है, और एक घटा दीजिए तो 31 होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे 16 होगा। आंसर हो जाएगा इसका डी, 86 का डी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 87। यहाँ पे देखिए क्या किया है, तो 8 का स्क्वायर लीजिए। ठीक है, तो 8 का हो गया 64 और नीचे का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। 6 जो दिया है उसका 6 का 36 हो गया और 8 माइनस कर दीजिए तो 28 आया। 9 का स्क्वायर लिए 81, उसमें इसको माइनस कीजिए तो कितना आ जा रहा है, तो 3 और यहाँ 7 में से 63। उसी तरह यहाँ 13 है तो 1 ये आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या कीजिए, घटा दीजिए आप इसको 94 को, तो भी आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 7, यानी 75। 87 का डी, 75 डी हो जाएगा आंसर इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस बार क्वेश्चन नंबर है आपका 88। तो बोला गया है P, Q और R का भाई है। P जो है Q और R का क्या है, ये भाई है, इसका जेंडर पता है, प्लस S R की माँ है। S जो है R की माँ है, यानी ये नेगेटिव, ठीक है, माँ को ऊपर रखते हैं। उसके बाद है T P का पिता है। T जो है P का पिता है। T यानी प्लस हो गया, ठीक है, यानी ये दोनों हस्बैंड और वाइफ है, ठीक है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता है। तो पहला बोला है T S का पति है, तो T जो है S का पति है, तो ये पहला वाला सही है। दूसरा देखिए, T Q का पिता है। T जो है Q का पिता है, ये भी सही है, पिता तो है ही। S P की माँ है। S जो है P की माँ है, S जो है P की माँ है, तो ये भी सही है। अब T Q का पति है। T जो है Q का पति है, ये गलत है, क्योंकि T जो है Q का पिता है, यानी D वाला जो होगा गलत होगा। हम लोग का आंसर भी यही है, यानी क्वेश्चन नंबर 88 का हो गया D। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर है 89, ठीक है। इसमें जिस बोला गया है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए ऊपर में जो दिया हुआ है, D है, A है, U है, G है, H है, T E और R दिया हुआ है। पहला ऑप्शन में D A T E है, डेट लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन हुआ। तो देखिए ये D भी है, A भी है, T भी है और E है, ये बन ही जाएगा। दूसरा में है H है, U है, R है और T है। तो ऊपर देखिए H है, ठीक है, U भी है, R है और T भी है, ये भी बनेगा। फिर आ जाइए तीसरा ऑप्शन में TOUGH, तो T भी देखिए है, O नहीं है, यानी O नहीं है, यानी ये वाला वर्ड नहीं बनने वाला है, तो आंसर C हो जाएगा इसका, 89 का C। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 90, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट दे दिया है, अब इसको करना है। तो बोला है 5 लड़कियां बीना, लीना, मीना, रीना और टीना कोई खेल खेल रही है। वे उत्तर की ओर देख रही है, यानी सबका फेस ऊपर साइड में, ठीक है, और एक पंक्ति में बैठी हुई है। तो मीना जो है ये देखिए पश्चिमी छोर होगा, यहाँ से ये मान के चलिए पश्चिमी छोर, यानी ये वाला पश्चिम है और ये हो गया इसका पूर्व, सब उत्तर की ओर देख रहा है, ठीक है। तो बोला गया मीना जो है पश्चिमी छोर पर बैठी हुई है। मीना को यहाँ बैठाइए, मीना, ठीक है। और क्या बोला गया है, और टीना पूर्वी छोर पर बैठी है, तो पूर्वी छोर पर टीना को बैठाइए, यहाँ पे टीना, लोहा टीना, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, लीना और रीना एक दूसरे के बगल में है, लेकिन कौन दायां है कौन बायां है इसका नहीं जिक्र किया गया है, लेकिन दोनों अगल बगल है, ठीक है। तो लीना और रीना एक दूसरे के बगल में एक साथ बैठी हुई है। बीना, और टोटल देखिए पंक्ति में कितना है, 5 है, तो 2 को तो बैठा ही दिए है और आपको 3 को बैठाना है, ठीक है। तो बीना लीना के बाईं ओर और मीना के दाईं ओर, तो मीना के दाईं ओर बैठाइए किसको, बीना को, ठीक है, और लीना को इसके बगल में बाईं ओर, यानी बीना जो है लीना के बाईं ओर है, तो लीना इधर हो गया। अब एक व्यक्ति बचा हुआ है, कौन बची हुई है, तो उसका नाम क्या है देख लीजिए। तो रीना नहीं बैठी है, तो रीना को यहाँ बैठा दीजिए, ठीक है, हो गया, बैठा दिए। अब बोला है
पूर्वी छोर से दूसरे स्थान पर कौन बैठी है? तो पूर्वी छोर ये है, यहाँ से दूसरे स्थान पर 1 2, ठीक है। लीना यानी 90 का क्या हो जाएगा आपका? पूर्वी छोर से बोली है ना, तो पूर्वी छोर से बोला गया है, तो इसमें देख लीजिए पूर्वी छोर ये है, यहाँ से दूसरा स्थान मतलब इसको काउंट करते हुए चलना पड़ेगा आपको, 1 और ये 2, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान रखना पड़ेगा। यानी 90 का दिया हुआ है इसमें बी रीना। अगर हम लोग यहाँ से लेते हैं तो आंसर होता है लीना। तो पूर्वी छोर से यानी इसको काउंट करते हुए चलना है, तो इसको 1 लेंगे, इसके बाद वाला को 2 लेंगे। अगर बोला जाता है कि टीना से बाईं और दूसरे स्थान पर कौन है, तो टीना को छोड़ करके यहाँ से काउंट करते हैं, रीना फिर लीना हो जाता है आंसर, ठीक है। तो पूर्वी छोर से बोला है तो उस पूर्वी छोर को लेते हुए चलना पड़ेगा, तब रीना होगा आंसर इसका। यहाँ पे कुछ की पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 91। तो ये हम लोग क्वेश्चन देखे थे 90 का, 90। इसके बाद हम लोग के पास में क्वेश्चन नंबर आ गया है 91। में देखिए क्या है, कौन सा अलग है वही चुनना है, तो चुन लेते हैं। तो देखिए पहले m दिया हुआ है, इसके बाद n है, p है, o है, ठीक है। यहाँ पे i है, k है, j है, l है, a c b d और e g f h। तो m आता है 13 नंबर पे, i 9 पे, a 1 और e 5, ठीक है। ये हो गया। n आता है 14, k 11, c 3 और g 7। तो यहाँ पे 1 बढ़ा है, यहाँ 2 बढ़ा है, यहाँ 2 बढ़ा है, यहाँ भी 2 बढ़ा है, लेकिन शुरू में 1 ही बढ़ रहा है। तो यानी गलत क्या है, यानी अलग है ये वाला, आंसर हो जाएगा पहला वाला 91 का ए। अब क्वेश्चन देखते हैं 92। इसमें बोला गया है ट्रायंगल बताना है आपको, ठीक है। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है समझ लीजिए। जैसे कि ये ट्रायंगल है, अभी तो 1 है, जैसे यहाँ पे 1 खींचे तो इसमें हो गया 3, कैसे, तो 1 2 ऐसे देखते हैं। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 1 और 2 यानी 3। अगर रहेगा ऐसे तो 1 2 3 यानी 1 + 2 + 3 यानी 6। तो उसमें है कितना, देखिए 4 ठो है, ठीक है। तो 1 + 2 + 3 + 4 जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे हो गया आपका 6। इसको मिलाएं तो 6 और इधर 4 यानी 10। और इस तरह का ट्रायंगल 3 ठो है, तो इधर से हो गया 30, ठीक है। और एक बीच में ऐसे खाली है, तो एक उसका हो गया, और सबको मिला करके एक बड़ा सा ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। उसका भी एक, यानी सब मिला के 32 हो जाएगा इसका आंसर, जो कि है बी। क्वेश्चन नंबर था आपका 92। 93 में देखिए क्या है, 93 93 में देखिए इसमें फिर से जगह
खाली चाहिए। तो बैक किए, बैक करने के बाद एक नया पेज ले लेते हैं, ले लिए और यहाँ से इसको वाइट कर लेते हैं, वाइट भी कर लिए, हो गया। चलिए इसको इसमें देखिए क्या करना है। दिया है 97, 86, 101, 89, 107, दो ठो बॉक्स दिया हुआ है। इसका रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन इससे है, उसी तरह इसका रिलेशन इससे होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या किया है, तो 4 जोड़ा है, ठीक है। फिर यहाँ क्या किया है, 6 जोड़ा है, और इसका देख रहे हैं तो यहाँ से यहाँ पे 3 जोड़ा है। फिर यहाँ से यहाँ अगर 3 जोड़ते हैं तो उस हिसाब से कितना हो जाएगा, 92 होगा। अगर 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो पहले यहाँ का देखते हैं। तो यहाँ देखिए 4 जोड़ा है, फिर 6 जोड़ा है, फिर यहाँ से यहाँ रिलेशन लीजिए तो 6 2 बढ़ा है, यानी 2 का डिफरेंस चल रहा है यहाँ से यहाँ तक में। तो यहाँ भी 2 का डिफरेंस होगा, यानी 8 होगा। 8 जोड़ देते हैं तो 13, यानी जोड़ेंगे तो 15, यानी 115, ठीक है। जो कि दिख रहा है आपको कहाँ पे, डी में दिख रहा है, ठीक है। एक ऑप्शन में दिख गया और उसको भी चेक करते हैं। इतना करके टिक कर सकते हैं। बाकी यहाँ देखिए 3 ऐड किया गया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग अगर 3 ऐड करते हैं तो यहाँ 2 2 बढ़ाता, तो यहाँ भी 2 बढ़ाते, तो यहाँ पे मान के चलिए 5 ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो 5 अगर ऐड करते हैं किस में, 89 में, तो हो जाएगा 94। तो आंसर हो गया आपका डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार क्वेश्चन नंबर है 93 देखें और 94, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 94। इसमें बोला है एक पंक्ति में दीप्ति और मोहन का स्थान क्रमशः बाईं ओर से 14वां और दाईं ओर से 9वां है। चलिए तो इधर से जो है एक इधर से हो गया और दूसरा जो है एक इधर से हो गया, ठीक है। तो पहले कौन है, दीप्ति है, उसके बाद इधर मोहन है। तो बाईं ओर से, तो यानी लेफ्ट साइड से, इधर लेफ्ट हो गया, इधर हो गया राइट। तो बाईं ओर से जो है दीप्ति का स्थान जो है 14th नंबर है यहाँ से, और मोहन का स्थान जो है दाईं ओर से 9th नंबर पे है ये, ठीक है। अब बोला है यदि वे आपस में अपने स्थान बदल ले, यानी स्थान बदल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मोहन आ जाएगा और इधर दीप्ति आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसा करने से हो क्या रहा है कि मोहन दाईं ओर से 21वें नंबर पर आ जा रहा है, यानी 21 नंबर पे आ जा रहा है। किधर से, तो दाया साइड से। अब जो है मोहन का जो रैंक है, यानी ऐसे देखा जाए तो 21 हो जा रहा है, यानी मोहन लेफ्ट साइड से 14th नंबर पे होगा, ठीक है, और राइट साइड से 21 नंबर पे। तो यहाँ से क्या है कि इस चीज को लेकर के पहले दोनों को ऐड करेंगे, 21 और 14 को, ठीक है। और ऐड करने पर 35 आ रहा है, और इसमें 1 माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि मोहन जो है दोनों साइड से काउंट हो रहा है। जब इधर से काउंट करें तो भी हो रहा है, और इधर से जब काउंट किया जा रहा है तो भी हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह करके जब माइनस कीजिएगा तो 34 आएगा,
यानी टोटल पूछेगा कि टोटल व्यक्ति कितना है, तो 34 होगा। तो पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, बोला गया है कि बाईं ओर से दीप्ति का स्थान पूछा गया है और पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या, यानी लास्ट में ये होना चाहिए 34। तो आपको दो ऑप्शन में दिख रहा है, लेकिन लास्ट में जो है आपको बी में दिख रहा है। ऑप्शन बी में जो है पहले 26 है, उसके बाद 34 है, यानी आंसर आपका यही होगा। अब जो है कि अगर ऐसा ना हो कि दोनों निकालना पड़े, तो फिर क्या करेंगे। अब बोला गया है कि अब बाईं ओर से दीप्ति का स्थान पूछा गया है, ठीक है। तो दीप्ति और मोहन के बीच में कितने व्यक्ति है, तो मोहन जो है लेफ्ट साइड से जो है 14 नंबर पे है, तो यहाँ जो है आपका दीप्ति है, तो ये दोनों के बीच में कितने लोग हैं। तो क्या करेंगे, तो 34 में माइनस कर दीजिए आप 14। इससे क्या पता चलेगा कि मोहन का ये साइड में, यानी जब इधर से जाएंगे बायां से दायां, तो मोहन का इधर और जो है टोटल 20 व्यक्ति और हैं, ठीक है। और इधर देखते हैं, दीप्ति जो है इधर से 9 नंबर पे आ गई है, यानी यहाँ पे 9 है, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे क्या कीजिए, 9 माइनस कीजिए, यानी दोनों के बीच में 11 व्यक्ति है। ये दोनों के बीच में जो है आपका 11 व्यक्ति पहले से बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब पूछा गया है कि बाईं ओर से दीप्ति का स्थान। तो देखिए, यहाँ से पहले से 14 यहाँ तो हो ही गया, प्लस 11 और ऐड कीजिए इसमें, उसके बाद दीप्ति का स्थान आएगा। तो यहाँ पे हो गया आपका 25, और उसके बाद एक बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ तक में आपका टोटल पूरा यहाँ से ले करके, यानी यहाँ से ले करके यहाँ तक में टोटल 25 व्यक्ति हैं। एक उसको भी ऐड करेंगे दीप्ति को भी, तो 1 ऐड करने पर हो जाएगा 26। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 26 और 34, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं इस बार हम लोग 95। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन अलग है। तो देखिए, पहले दिया है हेड, हेड दिया हुआ है, तो सर पे कैप होता है। उसके बाद हैंड दिया हुआ है, तो हैंड में क्या होता है, ग्लोव, यानी ग्लव्स बोलते हैं जिसको, वो होता है। उसके बाद पेपर, इसका लिखा है नोट, तो इससे कोई इसका रिलेशन नजर नहीं आता। लेकिन गिफ्ट जो है, गिफ्ट को जो है रैप किया जाता है, यानी उसमें लगाया जाता है पेपर। तो यहाँ पे जो अलग होगा आपका ये हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा इसका, इसमें आपको अलग ही बताना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाइए 96। 96 में देखिए सिलोगिज्म दिया हुआ है, तो बोला है सभी गुलाब लाल हैं। तो जो गुलाब है, ठीक है, जितना भी गुलाब है वो क्या है, रेड है। तो यहाँ ये लाल हो गया, ठीक है। कुछ लाल रंग, कुछ लाल रंग है, और यहाँ से रेड को कुछ रंग लिख दीजिए, ठीक है, कुछ पाठ ही लीजिए। सभी रंग पेंट है, और जितना भी रंग है उसको पेंट में कन्वर्ट कीजिए। आ जाइए निष्कर्ष में, बोला है कुछ लाल पेंट है,
तो देखिए कुछ लाल का कुछ पार्ट जो है पेंट में है, यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, आ ही रहा है। तो पहला वाला सही हो गया। सभी लाल गुलाब है, तो सभी लाल गुलाब नहीं है, सभी गुलाब लाल है, तो ये वाला गलत होगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। यानी आपका निष्कर्ष एक वाला सही था, जो कि आपको सी में दिख रहा है, तो इसका हो जाएगा सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 97। तो 97 में देखिए क्या दिया हुआ है। तो 97 में एक आपका दिया है सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए तो इसको किया जाए। बोला है 5 छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं। सुनील ना तो आस्था के ओर और ना ही श्याम के बगल में बैठा है। तो सुनील है, अब बोला गया है सुनील ना तो आस्था की ओर और ना ही आपका श्याम के बगल में बैठा है। आस्था श्याम के बगल में बैठी है और वह पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठी है। तो बायां साइड में, यानी इधर हो गया लेफ्ट, इधर हो गया राइट। तो ये लेफ्ट हो गया और ये हो गया राइट। तो बायां सिरा पे यहाँ पे बैठा दीजिए किसको, तो हाँ बैठा दीजिए। आस्था श्याम के बगल में बैठी है और वह पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठी है। तो आस्था यहाँ, आस्था, और इसके बगल में श्याम, दो ठो को बैठा दिए हैं। उसके बाद है सुनील मंजीत के बगल में बैठा है, और इससे पहले बोला गया था सुनील ना तो आस्था के बगल में है और ना ही श्याम के बगल में, यानी सुनील को हम लोग यहाँ रखते हैं, ठीक है, जिससे कि दोनों के बगल में ये नहीं आएगा, ठीक है। और सुनील जो है मंजीत के बगल में है, तो मंजीत को यहाँ रख देते हैं। यहाँ मंजीत, और टोटल 5 व्यक्ति है तो 5 होना चाहिए था, अभी तो 4 ही हुआ है, ऊपर वाला नहीं लिया क्योंकि इधर बैठा है। उसके बाद बोला गया है मंजीत पंक्ति के ठीक बीच में बैठा है, यानी बीच में है मंजीत, यानी यहाँ से इसको आर को सिर्फ हटा करके पीछे कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि मंजीत को बीच में बैठाने के लिए हो जाएगा। यानी यहाँ पे एक और खाली जगह है लेकिन इधर है, और बीच वाला ये मंजीत है, ठीक है। तो मंजीत को बैठा दिए। अब कौन बचा हुआ है, तो अमिता, ठीक है। तो मंजीत पंक्ति के ठीक बीच में बैठा है और वह अमिता के बगल में नहीं बैठा है, तो अमिता को लास्ट में कर दिए हम, अमिता, ठीक है। पूछा क्या है, तो इसमें कौन सुनील के बगल में बैठे हैं, तो सुनील के बगल में, तो सुनील के बगल में मंजीत है और अमिता है, तो कौन सा ऑप्शन में है, तो सुनील के बगल में सी वाला ऑप्शन, यानी मंजीत और अमिता, ठीक है। यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, 97 का सी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 98 में, ठीक है। इसमें जो है दिया हुआ है आपका 69 है, 55 है, 26 है और 13 है, उसके बाद बॉक्स है, ठीक है। तो देखिए 6 और 9 को मल्टीप्लाई कीजिए तो होगा आपका 54, उसमें 1 ऐड कर दिए तो हो जाएगा 55। 55 यानी 5 इंटू 5 कीजिए 25 हो रहा है, और उसमें ऐड कर दीजिए 1 तो 26 हो जाएगा। फिर 2 और 6 को मल्टीप्लाई कीजिए तो हो रहा है 12, और उसमें 1 ऐड कर दिए तो हो गया आपका 30। उसी तरह 13 में यानी 3 इंटू 1 इंटू 3 कर दिए तो हो गया 3, और उसमें 1 ऐड कर दिए तो हो जाएगा 4, यानी यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर है 99। इसके बाद अब उसको देखना है।
तो चलिए इसको देखते हैं। 99 में क्या दिया हुआ है? तो सीरीज का ही है, दिया है 5, 10, 17, 26। ठीक है, उसके बाद क्या होगा ये पूछा गया है। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ पे 5 ऐड किया है, यहाँ 7 ऐड किया है, और यहाँ पे जो है आपका 9 ऐड किया है। तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस होना चाहिए, यानी 11 ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा कितना? तो 7 और ये 37। ठीक है, जो कि आपका ए में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 100, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इसका, रीजनिंग का। तो देखा जाए इसमें आपको बताना है ब्लैक के अपोजिट में कौन सा कलर होगा। तो इसमें याद रखना है कि जिसका अपोजिट बोलेगा वो जिस बॉक्स में दिख रहा है, और उसके साथ में जो जो है वो ऑप्शन से आपको कट करना है। पहला ऑप्शन, फिर दूसरा, फिर तीसरा और चौथा। पहला में है पिंक, ठीक है, दूसरा में है ब्लू, और तीसरा में है ऑरेंज, और लास्ट में है पर्पल। ठीक है, अब देखिए, तो अपोजिट बताना है ब्लैक का, और ब्लैक देखिए कौन कौन सा बॉक्स में है। तो आपका 4th नंबर में है, उसके बाद आपका 3rd में भी है। ठीक है, तो ब्लैक के साथ में ब्लू दिख रहा है, यानी ऑप्शन ये, ब्लू तो है, कट गया, ये ब्लू नहीं होगा। और येलो ऑप्शन में नहीं है, पिंक भी है, ये दो को कट गया। आपके पास में 2 ऑप्शन है, एक है ऑरेंज, दूसरा है पर्पल। तो ब्लैक के साथ में जो कॉमन दिख रहा है एक आपका ब्लू और येलो। तो इधर पे देख रहे हैं कि पहला वाला में जो है उसमें येलो और ब्लू दिया हुआ है, और उसके साथ में आ गया ऑरेंज। तो जब भी कॉमन मिल जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑरेंज हो जाएगा, यानी फर्स्ट वाला जो बॉक्स है आपका। ठीक है, येलो हो गया, यहाँ ब्लू हो गया, और यहाँ पे ऑरेंज हो गया। और हम लोग का जो 3rd वाला जो है उसमें भी यही है, ब्लू है, ये ब्लैक हो गया, और यहाँ पे येलो हो गया। तो कॉमन क्या दिख रहा है आपको? ये ब्लू और येलो। तो यहाँ भी वही चीज दिख रहा है, लेकिन इसके साथ जहाँ यहाँ पे ब्लैक था तो यहाँ पे ऑरेंज है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑरेंज हो जाएगा, यानी सी।